नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। दिसंबर माह की इस तारीख में पेंशनर्स लाभार्थियों के बैंक खाते में कर दी गई है पेंशन राशि ट्रांसफर, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। आप स्वयं देख लीजिएगा, दिसंबर 2024 की वह कौन सी तारीख है जिसमें सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। इस कॉलम में आप तारीख देख सकते हैं कि किन किन तारीखों में पेंशन पेमेंट किया गया है। अब देखिए, इस पेंशन पोर्टल के अनुसार जो सबसे पहले पेंशन ट्रांसफर की गई थी वह की गई थी 26 नवंबर 2024 को। जनवरी से मार्च महीने की थी। वर्ष 2024-25 के तहत 20,490 जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाएं थी उनको पेंशन का पैसा दिया गया था। अभी तक जो लास्ट पेमेंट किया गया है, देख सकते हैं, दो तारीख है। एक तो है 23 दिसंबर और एक है 24 दिसंबर। 23 और 24 दिसंबर ये दो तारीख है दिसंबर महीने की, जिसमें सरकार द्वारा अभी हाल ही में ही पेमेंट किया गया है, जो कि जनवरी से ये मार्च महीने का पेंशन का पैसा है। वर्ष 2024-25 के तहत आप देख सकते हैं, अब जो 23 दिसंबर में पेमेंट किया गया है वह 9,379 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर हुआ है। और 24 दिसंबर 2024 को भी जनवरी से मार्च महीने का जो पेंशन का पैसा है वर्ष 2024-25 के तहत वह 11,213 डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है। अब देखिए, ये तो आपने देख लिया है। अब यहाँ पर जिलों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। अब कौन से वे जिले हैं, यहाँ पर हम आपको जिलों के नाम भी दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दो जिले इसमें दिए गए हैं। 23 दिसंबर को अल्मोड़ा जिले में पेंशन राशि ट्रांसफर की गई थी। यानी कि अल्मोड़ा जिले के जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया गया। 24 दिसंबर 2024 को भी जो टिहरी गढ़वाल के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं 11,213 उनको पेंशन दी गई है। अब इस राज्य में सरकार हर महीने पेंशन पेमेंट कर रही है और हर महीने जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 1,500 रुपये है, यानी कि 1,500 रुपये प्रति महीना सरकार ये पेंशन पेमेंट कर रही है, हर महीने दे रही है, जिसका यहाँ पर हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। अब देखिए, इस कॉलम में तो तारीख दी गई है जिन जिन तारीखों में सरकार पेमेंट करती है और किस महीने का पेंशन पेमेंट दे रही है। यहाँ पर आप महीना देख सकते हैं, वर्ष 2024-25 यह एक पेंशन पेमेंट सेशन है। और कितने लाभार्थियों को अभी तक इस पेंशन पोर्टल अनुसार पेमेंट मिल चुकी है, यहाँ पर संख्या आप देख सकते हैं। कैटेगरी दी गई है डिसेबिलिटी ओल्ड एज विडो, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और लास्ट में आपको जिलों के नाम मिल जाएंगे, जिसमें अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, बागेश्वर, चमोली, चमोली, पोहड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर। दो बार पेंशन का पैसा भेजा गया है। पोहड़ी गढ़वाल है, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल। आप देख सकते हैं इन जिलों में पेंशन का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये सभी जिले किस राज्य के अधीन आते हैं तो ये भी हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर लिखा है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य में 1500 रुपये सरकार हर महीने दे रही है, जिसका यहाँ पर हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं। अब देखिए ये होम का आइकन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए नागरिक सेवाएं लिखा हुआ है, नागरिक सेवा में लिखा है पेंशन राशि जाने, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ऑनलाइन सभी जानकारी आपको दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये वृद्धावस्था, ये विधवा महिला, ये दिव्यांग, हम जानना चाहते हैं सभी के बारे में, तो पेंशन यानी सभी पेंशन पर क्लिक कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, देखिए सभी पेंशन पर हमने क्लिक कर लिया है। अब पूरा डेटा यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप इसमें स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर योजना का नाम दिया गया है जिसमें दिव्यांग है, विधवा महिलाएं हैं, वृद्धावस्था, ये सरकार पेंशन योजना चला रही है। उत्तराखंड शासनादेश पीडीएफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें कैसे आपको समझना है, देखिए हम आपको समझाते हैं। ये लिखा दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु 59 यानी कि 59 रखी गई है। उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार दे रही है 1200 रुपये, कुल मिलाकर हो जाते हैं 1500 रुपये। अब इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर दूसरा है दिव्यांग पेंशन योजना, इसमें लिखा है केवल न्यूनतम आयु 18 रखी गई है, गरीबी रेखा से नीचे, इसमें कोई ऐसा अपडेट नहीं किया गया, और अधिकतम उम्र रखी गई है 50 यानी कि 59। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये पेमेंट कर रही है, केंद्र सरकार का कोई भी इसमें योगदान नहीं है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो हम बात करें विधवा महिलाएं की, तो गरीबी रेखा से ऊपर और न्यूनतम आयु रखी गई है 40 वर्ष, अधिकतम 59 यानी कि 59, उनको केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये पेमेंट कर रही है। इसी प्रकार से नीचे हैं ये विधवा महिलाएं, गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु है 40, अधिकतम है 59, देख रही हैं, तो उनको 300 रुपये राज्य सरकार दे रही है, और माफ कीजिएगा 300 रुपये केंद्र सरकार और 1200 रुपये राज्य सरकार, कुल मिलाकर हो जाते हैं 1500 रुपये। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं सरकार सभी को, ये लास्ट में आप देख सकते हैं अनुदान है 1500 रुपये, और इसमें बताया गया है गरीबी रेखा से ऊपर परंतु परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम हो, कुष्ठ रोग को ही 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ के साथ ये भी आपको जानकारी दे दी है कि सरकार अब इस राज्य में हर महीने 1500 रुपये ये पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। आज की यह जानकारी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों के लिए थी। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।